अ, शांति। आज 8 नवंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 8 नवंबर 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा बहुत सारे फिर से रहस्य खोल रहा है। बाबा की विशेषता कि सर्व आत्माओं का पिता है। सभी धर्म के बच्चों को बाबा एड्रेस करते हैं और बाबा हमेशा बेहद में रहते हैं। अनकंडीशनल प्यार जो है परमात्मा का ही होता है, वो हम महसूस करते हैं। और ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा से ये विशेषता उठाई। हम बच्चों को भी ये विशेषता बाबा से उठानी चाहिए। बहुत सारे टेक होम है, पूरी धारणा की बातें हैं। जितना समय मिले हम धारणा की गहराई में जाएंगे, क्योंकि अभी ज्ञान विस्तार में गया है। हालांकि पीछे आने वाले बच्चे कई बार बेसिक प्रश्न पूछते हैं। अभी जैसे वो मुरली सुनते और समझते जाएंगे, उनके इन सवालों का जवाब मिलते जाएगा। अनुभव में कम पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे फील्ड में आप आते जाएंगे बाबा की सेवा में, तो मैं अपने अनुभव से बाबा की मुरली को समझ रहा हूँ। जितना हम अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, वहाँ के कल्चर को समझते हैं, तो हमें बाबा की बातें समझ में आती है कि बाबा ऐसा क्यों कह रहा है। तो बाबा की बातें समझने के लिए ये पूरा कल्चर जो भी है, विश्व के कोने कोने में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, वो जब समझ में आता है तो बाबा की बातें जल्दी क्लिक होती है। तो जो अनुभवी बाबा के बच्चे हैं, जैसे बाबा ने कहा बहुत बार मुरलियों में कि मैंने अनुभवी रथ चुना हुआ है। ब्रह्मा बाबा एक बहुत ही कुशल बिजनेसमैन थे और बहुत अनुभव था उनको। तो जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने सुनाया था कि नेपाल का राजा कभी बाहर नहीं गया, उसने ट्रेन नहीं देखी, क्योंकि बाबा का उठना बैठना राजाओं के साथ होता था। और बाबा को परखने की शक्ति बहुत पावरफुल थी। ये आपने अद्भुत जीवन कहानी जो बाबा की किताब है उसमें देखा होगा, जो आदरणीय जगदीश भाई ने बाबा का चरित्र लिखा हुआ है शिव बाबा की मदद से, और दादियों ने जो कहानियां सुनाई, तो उसमें भी हमको पता चलता है कि बाबा तुरंत परख लेते थे, क्योंकि पारखी थे। वैसे भी हीरे को परखने की ताकत होती है, कांच है या हीरा है। ऐसे कहते हैं कि हीरे की परख पारखी ही जानता है। इनके अंदर परखने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, नहीं तो कोई भी आपको फंसा सकता है। बाबा ने इसके ऊपर भी मुरलियां चलाई है। बाबा की बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य है कि व्यवहार और परमार्थ ये दो शब्द है। व्यवहार माना हम रोज जो एक दूसरे के संबंध संपर्क में आते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसे व्यवहार कहते हैं। और परमार्थ माना परम अर्थ, हित माना परमात्मा को जानने का जो भी पुरुषार्थ है।
तो ये दो शब्द एक दूसरे से अलग रखते हैं, व्यवहार और परमार्थ। पर परमार्थ हो या व्यवहार हो, दोनों में परखने की शक्ति सफलता का आधार है, ऐसे बाबा ने मुरली चलाई है। व्यवहार में अगर हम लोगों को पहचान नहीं पाए, कि लोगों की बातों में कई लोग आ जाते हैं, कई लोग बहुत मीठा बोलते हैं। अभी आप अगर भोले होंगे और सामने वाले को आपने ट्रस्ट कर लिया, विश्वास कर लिया, तो कलयुग का अंतिम समय है। आप धोखा खा सकते हैं, और ऐसे बहुत लोग धोखा खाते हैं। और दूसरी बात कि परमार्थ में भी अगर आपने माया को नहीं पहचाना, तो भी आप धोखा खा सकते हैं। आज मुरली में ये बात बहुत डोमिनेंट रूप में आई है, इसलिए मुझे इस ये बैकग्राउंड देना पड़ा। आज बाबा ने बहुत ओपनली कहा हुआ है, क्योंकि वो पिता है, बाप है, तो बाप अपने बच्चों की कमियां देख नहीं सकता, और उन्हें भरने के लिए बाबा प्रेरणा देता है। बाबा ने पहले ही बताया था कि बच्चों से क्या गलतियां होने वाली है, और एग्जैक्टली वही गलती मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे परखने की शक्ति की गलती की वजह से फेल हो सकते हैं। आज बाबा ने कहा हुआ है कि संदेशी सब एक जैसी है नहीं, माया का बहुत इंटरफियर होता है, दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। आप सोचो, ये साकार बाबा के वक्त बहुत सारे बाबा की बच्चियां ट्रांस में जाते थे। अभी ट्रांस में जाना ये बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन वही बात है कि आप वो जो बाबा का संदेश है एग्जैक्टली ला रहे हैं, या उसमें अपने मन की बात को मिक्स कर रहे हैं। अभी भोले भाले बाबा के बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, बाबा ऐसा क्यों कह रहा है, अभी तो हमारे सामने स्पष्ट रूप से है। तो बाबा को उस समय मुरली में ये कहना पड़ा कि दूसरी संदेशी से वेरीफाई कराना होता है। अभी बाबा ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बाबा सच को जानता है। बाबा ऊपर से सब देख रहा होता है, और बाबा देख रहा है कि ये आत्मा अपने मन की बातें संदेश में ऐड कर रहे हैं। अभी इससे कई बार नुकसान हो सकता है, तो बाबा बहुत प्यार से समझाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर बाबा ने ये पार्टी बंद कर दिया। आज भी कई जगह पर इस पार्ट के वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है। मुझे याद आ रहा है, क्योंकि आज बाबा ने ये भी कहा मुरली में कि कई तो कह देते हमारे में बाबा आते मम्मा आती है, फिर अपना अलग सेंटर खोल बैठते हैं, माया की प्रवेशता हो जाती है। यह बड़ी समझने की बात है। बच्चों को बहुत सेंसिबल बनना चाहिए। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वही इन बातों को समझ सकते हैं। जो श्रीमत पर नहीं चलते वह इन बातों को नहीं समझेंगे। अब ये पूरी बातें अंडरलाइन करनी चाहिए। नए नए बाबा के बच्चे, अभी कितना कुछ हो रहा है, हमको पता है ड्रामा एंड में चल रहा है, तो अच्छे अच्छे बच्चों से गलतियां हो सकती है। पर नए बाबा के बच्चे, भोले बाबा के बच्चे इसमें फंस सकते हैं। एक माता का मुझे फोन आया कि फलाने ने कहा हम बाबा को भोग लगाते हैं और उसके लिए आपका मैसेज लेके आएंगे। तो ये इनकी भावना बहुत माता की बाबा में, तो कहा अच्छा मेरे लिए मैसेज लेके आना। उनका कोई इश्यू था तो उसके लिए धन दिया। फिर एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैसेज ही नहीं आया, बाबा ने कोई मैसेज नहीं दिया, ऐसे करके। और फिर पता चला कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। फिर धीरे धीरे मधुबन से हेडक्वार्टर से फिर ये मैसेज भेजना पड़ा कि ऐसा कोई बाबा करता नहीं है, आप कृपया ऐसे लोगों को धन नहीं दे। तो भावना में आकर ऐसे कई लोग करते हैं। दूसरा अनुभव मुझे याद आ रहा है,
ये तो हमारे सेंटर का ही है, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। साकार बाबा के वक्त की बात है। अभी कुमार आत्मा साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई, बहुत दिल से सेवा करने वाली साकार मम्मा और बाबा के साथ बैठी हुई झूले में मधुबन में। मम्मा से बहुत प्यार, पर मम्मा का शरीर छूटने के बाद वही है कि बाबा हमेशा कहता है कि किसी देहधारी को, है ना, इस तरह से नहीं याद करना चाहिए जो अटैचमेंट हो जाए, लेकिन मम्मा के साथ बहुत अटैचमेंट। अभी मम्मा का शरीर छूटने के बाद में फिर मधुबन जाने का दिल नहीं किया, और फिर वही बात जो बाबा ने आज मुरली में कही कि इधर मम्मा आती है। तो मुंबई में ये पाठ चला था कि इस आत्मा के शरीर में मम्मा आती है, तो वहां जाने लगे। अभी कुछ समय गए, धीरे धीरे जैसे ये मुरलियां छूट गई क्योंकि मम्मा का पाठ चलने लगा। अभी धीरे धीरे मुरली छूट गई, फिर भक्ति मार्ग की तरफ गए और फिर शादी कर दी। और फिर लौकिक में जाने के बाद बहुत साल के बाद जब उम्र बहुत हो गई, तब फिर से बाबा के पास आए और उन्होंने यह अनुभव सुनाया। तो ये साकार बाबा के बाद, बाबा के वक्त हुई हुई बातें हैं। तो बाबा जो मुरली में कहता है, ये बात हमको भी पता कब चलती है, हम जब फील्ड में जाते हैं। मैं हमेशा मेरे क्लासेस में शास्त्रों का सार कभी कभी समझाता हूँ कि जैसे सीता से क्या गलती हुई, तो मेजॉरिटी लोग जवाब देते हैं कि सीता से गलती हुई कि लक्ष्मण रेखा पार की। अभी कुछ शास्त्रवादियों का कहना है कि रामचरितमानस में, ओरिजिनल रामचरितमानस में ये लक्ष्मण रेखा की कहानी ही नहीं है, ये कहानी बाद में ऐड कर दी गई है। तो ये शास्त्रवादियों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि रामायण अलग अलग प्रकार का है। चलो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। हम तो उसमें से मैसेज लेते हैं कि मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा सीता से और तीन गलतियां हुई जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगी। नंबर टू गलती कि आपने त्याग किया हुआ है, आप राजाई छोड़ के जंगल में आए हैं, तो आपको सोना किस लिए चाहिए? अभी ये सोने का भी एपिसोड या चैप्टर क्यों डाला होगा? शायद माताओं की कमजोरी, सोने में अटैचमेंट होता है। तो ये भी हमको सीखना चाहिए कि आपने पूरी दुनिया को बुद्धि से भुला दिया, तो दुनिया की बातों में आपकी आसक्ति क्यों चाहिए? सोने में क्यों आसक्ति चाहिए? अभी ये भी बाबा के बच्चे हैं, मैं देखता हूँ। कई सारी बातें मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन सोने में आसक्ति होती है। अभी बाबा के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। बाबा तो सोना कुछ लेता नहीं है, आपको सोना क्यों चाहिए? सोना तो सतयुग में हमको मिलेगा। तो ये सोने में भी आसक्ति वाले बाबा के बच्चे हैं, जिनका शायद ये यादगार है। इस कहानी में बताया कि पूरी दुनिया को छोड़ दिया बाबा के लिए, और बाबा मिलने के बाद सोना चाहिए। नाम सेवा का होता है कि सेवा के लिए चाहिए, लेकिन इसमें हमको जाना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, पर इंडिविजुअल चॉइस होती है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी गलती नहीं कहेंगे लेकिन है बड़ी गलती, कि लक्ष्मण के ऊपर संशय लेना। क्योंकि लक्ष्मण जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर सीता ने ऐसी बात कह दी कि लक्ष्मण को जाना पड़ा। सीता ने कहा कि मुझे पता है तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो लक्ष्मण को बहुत बुरी लगी ये बात, और क्योंकि लक्ष्मण के बारे में बताते हैं कि वो भी सब कुछ छोड़ के आए थे और उनकी नजर हमेशा सीता के कदमों के ऊपर होती थी। तो फिर भी जब सीता ने ऐसी बात कही तो लक्ष्मण को जाना पड़ा और उन्होंने रेखा खींच दी, ऐसे बताते हैं। तो तीसरा, संशय लिया। ये संशय भी बहुत बड़ी बीमारी है। मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत कहा हुआ है कि कुछ आत्माओं में संशय होता है, तो आपको पवित्र आत्माओं के ऊपर संशय नहीं लेना चाहिए। लेकिन दिस एरर ऑफ जजमेंट कैन हैपन फ्रॉम एनीवन। तो जो पवित्र आत्माएं होते हैं वो इससे काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे कई सेंटर पर हुआ है।
तो पवित्र आत्माओं के ऊपर संशय नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीता से ये तीसरी गलती हुई, और सबसे बड़ी गलती जो आज के मुरली से कनेक्टेड है वो ये है कि रावण या माया जो आया था, आई थी, वो ब्राह्मण के वेश में आई थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि ब्राह्मण के वेश में माया आई थी, सीता परख नहीं पाए। तो इस समय जो बाबा ने कहा ना, हमारे तन में बाबा आते हैं, ये सबसे बड़ी माया है, और इसके वजह से कई बाबा के बच्चे छोड़ के चले गए जो पुराने हैं, जिन्होंने बहुत साधना की। लेकिन एक बहन के शरीर में बाबा आते हैं अभी। हमको तो कैसे समझ में ही नहीं आता कि इनकी बुद्धि कैसे काम करती है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन लॉजिक उस समय काम नहीं करता है। वो कहते हैं देखो बाबा का पार्ट बंद हो गया, बाबा गुप्तेश्वर है, कहीं तो आएगा, बाबा बच्चों के बगैर कैसे रह सकता है। ऐसे ऐसे लॉजिक इस समय चलने लगते हैं, और फिर अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। इस समय ये पार्ट चल रहा है, तो कुछ बाबा के बच्चे बाबा का हाथ छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबा वहां पर आते हैं। अब ये साकार बाबा के वक्त भी था, अभी अव्यक्त का पार्ट बंद होने के बाद तो ये भी चल रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि परखने की शक्ति की कमी, परख नहीं पा रहे। कॉमन सेंस है, बाबा मधुबन के अलावा कहीं नहीं आएगा, नंबर वन। नंबर टू, बाबा दादियों के साथ इतना रहा है और दादी को पता नहीं कि बाबा आ रहा है। तो पर ये एरर ऑफ जजमेंट हो सकती है किसी से भी। तो इसके लिए बाबा ने जो आज धारणाएं बताए कि आप श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं करो, उसमें राइट और रॉन्ग की समझ होती है। अभी ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। और मैंने देखा कि हम क्यों बचे हुए, क्योंकि हमारे साथ वाले कई सारे अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे छोड़ के जा रहे, कुछ ना कुछ कारण से डिस्टर्ब हो रहे। ये भी ड्रामा कल्याणकारी है, हम सब जानते हैं, पर डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं? नंबर वन, परखने की शक्ति के ऊपर मैं वापस आऊंगा। परखने की शक्ति माना पावर टू डिसन। आपको राइट और रॉन्ग की समझ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बुद्धि में मिक्सचर है, कचरा है। बुद्धि स्वच्छ होगी तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। और सामने वाली आत्मा अंडर द इफेक्ट ऑफ माया है। गुलजार दादी ने अपने क्लासेस में कहा था कि आगे चलकर बाबा के दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक होंगे जो डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई ना कोई कारण ड्रामा में बनेगा डिस्टर्ब होने का। कुछ दिन पहले भी बाबा ने कहा था नाराज हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। अभी ज्यादातर रूठते किससे हैं? तो टीचर से रूठते हैं या दूसरे स्टूडेंट से रूठते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कई बस सिचुएशन में ऐसे दिखाई भी देता है। लेकिन बाबा की श्रीमत क्यों भूल जाते हैं? नंबर वन, बाबा ने कहा हर आत्मा नंबरवार है, फिर वो भले कोई भी हो। जब बाबा मुरलियों में कह रहा है कि महारथियों से अगर गलती हो जाती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, तो बाबा तो सबको कह रहा है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि सभी नंबरवार है, सभी की बुद्धि नंबरवार काम करती है। और दूसरी बात कि उस आत्मा को वहां पर रखने वाला बाबा है। समझो अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो रखने वाला उधर बाबा है, बाबा जिम्मेवार है। अगर मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है तो मेरा काम है बहुत बड़ी दिल से और बहुत शुभ भावना से बात को रखना, ना कि बॉडी कॉन्शियसनेस में, बहुत नम्रता से रखना, और फिर बाबा को बता के हल्के हो जाना है। ये बात बाबा ने कई बार मुरलियों में कही है, बालक और मालिक बन जाना चाहिए। मालिक बन के राय दो और फिर बालक बन जाओ। फिर ये नहीं कहो कि मैंने तो बोला था लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। अभी कई सारी बातें मेरे आंखों के सामने आ रही है, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी होने के कारण हम बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, ये बाबा की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है
कि राजधानी बन रही है, ये बात बहुत स्टेबल करने वाली है। राजधानी बन रही है तो राजधानी में सभी की ज़रूरत है, सभी राजा नहीं बनेंगे। कुछ रॉयल फैमिली में जाएँगे, कुछ साहूकार बनेंगे, कुछ रॉयल प्रजा में जाएँगे, कुछ प्रजा के प्रजा और कुछ चंडाल बनेंगे। और ड्रामा में किसी को सज़ा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि ड्रामा में सज़ा अपने आप मिलती है। अगर किसी के पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं, तो ड्रामा अपने आप काम करता है। अगर कोई गलत करके भी रुका हुआ है, तो इसका मतलब उसके अच्छे कर्म है। और हमको हर एक की विशेषता देखनी है, क्योंकि बाबा का बच्चा कैसे भी हो, जब भगवान स्वयं मुरली में कहता है कि मैं आखिरी बच्चे से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना नंबर वन, तो हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। जैसे बाबा की हर एक के प्रति समान दृष्टि है, वैसे हमारे भी दृष्टि होनी चाहिए। और यही मुझे लगता है आज की मुरली का टेक होम है, और मैं ये अभ्यास खुद करता हूँ, क्योंकि इन स्टेजेस से मैं स्वयं जा चुका हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा ने कहा आज की मुरली में, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे, जहाँ बिठाएंगे वही करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे। तो ये बहुत अच्छी अवस्था है मेरे हिसाब से कि बाबा जहाँ रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जैसे चलाए, मुझे मंजूर है। मैं ये देखता हूँ, आप शायद अपने शहर में बैठे हो, आप ये नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं जब इंटीरियर्स में जाता हूँ, गांव-गांव में जाता हूँ, तब मैं बहनों की अवस्था देख के हैरान होता हूँ। छोटी-छोटी बहनें होती है, वो सेंटर को कैसे चलाती है। हम ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। रिमोट एरिया में जहाँ कोई जा नहीं पा रहा है, वहाँ पे ये बहनें बैठी हुई है और भू-भू करके एक-एक स्टूडेंट को तैयार कर रही है। पैसा नहीं है, लेकिन हिम्मत है, लगन है, बाबा से प्यार है, तो बहुत मेहनत करती है। कई जगह पर साधन नहीं होते हैं, एसटी में जाना पड़ता है, टू व्हीलर में जाना पड़ता है, कई बार राह देखना पड़ता है। कई गांव में जाने के लिए रात को अंधेरा होता है, तो जल्दी जाके मुरली सुना के आते, क्योंकि रिटर्न भी आना होता है। कई जगह पे तो अकेली बहनें रहती है, रात में माताओं को साथ में रखती है। तो इन बहनों को हैट्स ऑफ टू देम। तो ये ऐसे नहीं समझो कि बाबा की नजर नहीं है, बाबा की इनकी सबके ऊपर नजर है। तो मैं विशेष ऐसे स्थान पर जाता हूँ जहाँ कोई जाता नहीं है, क्योंकि वो बहनों को थोड़ा पुशअप की जरूरत होती है। कोई तो उनकी पीठ थपथपाने वाला चाहिए, क्योंकि जीवन दिया हुआ रहता है उन्होंने। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बाबा ऐसे बच्चों को बहुत आगे लेके आते हैं, क्योंकि बाबा का वायदा है। और ये बहनें गांव में मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, जो शहर वाले भी शायद इतना नहीं कर पा रहे हैं। शहर की अपनी विशेषता है, गांव वालों की अपनी विशेषता है, दोनों का अपना अपना पार्ट है। अभी मैं जैसे यहाँ पर कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। कितना मैं आपको सुनाते जाऊँ तो समय कम पड़ेगा। कल मैं यहाँ पे एक ऐसे गांव में गया जिसका नाम है मत्तूर। आप सबने इंटरनेट पे सुना होगा। ये मत्तूर गांव भारत में एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ सभी संस्कृत बोलते हैं। माना सब्जी बेचने वाले को भी संस्कृत आता है, नाव चलाने वाले को भी संस्कृत आता है। तो उसमें आज जो बाबा ने कहा ब्राह्मण्स अलग अलग प्रकार के होते, वो भी बात आई है। यहाँ अग्रहर ब्राह्मण है। अभी मैं तो संस्कृत सीखने के हिसाब से गया वहाँ, कि कैसे ये लोग संस्कृत सिखाते, कितना दिन लगेगा, और वेद सिखाते हैं। तो देखा कि यहाँ पे वही परंपरा है, कहते हैं कि हम वेद सबको नहीं सिखा सकते हैं। तो उनको समझाने की कोशिश किया कुछ लोगों ने, लेकिन वो कहते कि नहीं, वेदों का अधिकार केवल कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही होता है। लेकिन कुछ उसमें थॉट्स आते जा रहे हैं, अभी नए लोग आते जा रहे, पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। बाबा ने आज कहा ना, अलग अलग धर्म वाली आत्माओं को अलग अलग तरीके से समझाना है। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया मालिक,
कुछ धर्म वाले ऊपर वाले को, शिव बाबा को मालिक कहते हैं। तो हे मालिक, तेरे बंदे हम और उसकी बंदगी करते हैं। तो बाबा ने कहा वो मालिक है, हम उनके बच्चे हैं, तो जरूर वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी इन धर्म में 786 नंबर है, तो 786 को लकी समझते हैं। तो अभी देखो बुद्धि कैसे चलती है। बाबा के कुछ बच्चों ने इसका अर्थ बताया कि 786 क्यों लकी है, क्योंकि 78 पर 6 हो जाता है 84। तो इसमें 84 जन्मों का राज है। और 7 + 8 + 6 21 हो जाता है, तो इसमें 21 जन्मों की राजाई भी मिलती है। तो 84 जन्म भी है और 21 जन्मों की राजाई भी है, इसलिए 786 लकी होता है। अभी माइंड इज ओनली दोज थिंग विच इट वांट्स टू सी, मन को वही दिखाई देता है जो वो देखता है। पर ये सब बाबा ने कहा है कि सामने वाली कैसे आत्मा होगी उस अनुसार उनको समझाना चाहिए। अब ये इन सब को जो धर्म स्थापक है उनको मैसेंजर कहा गया, दे वेर मैसेंजर्स ऑफ गॉड। लेकिन बाबा ने कहा मैं कोई मैसेंजर नहीं हूँ, मुझे कोई भेजने वाला नहीं है। ये मैसेंजर्स को कहते कि ऊपर वाले ने ऊपर से भेजा, पैगंबर मैसेंजर है। बाबा कहते हैं मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं तो आता हूँ बच्चों को सुख शांति देने। मुझे कोई ने कहा नहीं, मैं तो खुद ही मालिक हूँ। तो ये बाबा का समझाने का तरीका है, हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बाबा क्या कहना चाहता है। तो मुख्य बात जो मुझे लगी कि परखने की शक्ति और बाबा को सरेंडर करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं आज बाबा ने बहुत मजे की बात कही कि कई जेल बर्ड होते हैं। तो जेल बर्ड माना बार बार जेल में जाते रहते हैं। अभी मैं जेल में गया था इधर हावेरी के, तो मैं देखा ये अंडर ट्रायल प्रिजन था। 110 की कैपेसिटी है लेकिन 140, मेजॉरिटी जेल में संख्या बढ़ते जा रही है, कैपेसिटी से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे कई लोग बहुत मज़े में थे, चेहरे पे बहुत खुशी। तो बाबा की आज ये बात पड़ी तो मुझे उसका राज समझ में आया। तो कोई जेल बर्ड होते हैं, वो कहते जेल में खाना तो मिलेगा ना, मतलब खाना खाने से काम है, इज्जत की कोई परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि उस जेल में पॉलिटिकल पॉलिटिकल लीडर्स भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे। तो कई लोगों की ये मान्यता होती है कि जेल में आराम से रहो, खाना खाओ, कुछ करना नहीं है, तो आराम करने के लिए आते हैं, इज्जत की कोई परवाह नहीं है। पर बाबा कहते हैं नहीं, बच्चों को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ऐसा कोई काम न हो जो किसी को दुख मिले। यहाँ पे कोई भी एवर हेल्दी हो नहीं सकता है बाबा। अनेक प्रकार के रोग है, अकाले मृत्यु होती है, लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता है। बूढ़े लोगों को सबसे ज्यादा खुशी होती है कि हम जाकर बच्चा बनूंगा। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बाबा बताते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर हमको चिंतन करना चाहिए। आज जो विशेष बात ब्रह्मा बाप की विशेषता फिर से आई है कि ब्रह्मा बाप ने स्वयं को सेवाधारी समझा। कहाँ से लिया? क्योंकि शिव बाबा कहता है आई एम द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को विश्व सेवाधारी समझा, हर एक को सम्मान दिया। ये फंडामेंटल पॉइंट है। कोई हमें सम्मान दे न दे उनके फितरत में नहीं है, उनके संस्कार में नहीं है, लेकिन हमारा संस्कार हम नहीं छोड़े। निंदक को भी अपना मित्र समझकर सम्मान दिया। ये बहुत टफ है, बोलना बहुत इजी है, लेकिन जो करता है बलिहारी उसके। जो आपकी निंदा करता है उसको आप अगर रेस्पेक्ट देते हैं तो बड़ी अवस्था माननी चाहिए। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझो, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझ सम्मान दो, क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है। तो ये बीज वसुधैव कुटुंबकम के माना पूरा विश्व एक परिवार है, ये बीज भगवान संगम युग पर डाल रहा है। और यही बात लेकर हम द्वापर में जब उतरेंगे तब हम कहेंगे ये विश्व पूरा एक परिवार है। क्योंकि बाबा ने हमको बताया कि पूरी दुनिया एक परिवार है। हम आत्मा आपस में भाई भाई है, सर्व आत्माओं के तना हम ब्राह्मण है। ये बहुत 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 अच्छी पॉइंट है, नशे की पॉइंट है कि हम पूर्वज है और पूज्य है।
इसलिए स्वयं को मास्टर रचयिता समझ सबको सम्मान दो, तब देवता कहेंगे। तो देवता बनने के लिए समझना है कि जो भी आत्माएं हैं उनके रचयिता हम है विश्व की, क्योंकि हम जड़ में हैं। इसमें केवल ये प्रिकॉशन रखना है कि जो ब्राह्मण है उनको सहयोग देना है, उनको दान नहीं देना है, क्योंकि ब्राह्मण उन्होंने भी शिव बाबा को पहचाना है, वो साधारण नहीं है। और ऐसे जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं वो माया को सदा के लिए विदाई देते हैं और बाप के बधाई के पात्र होते हैं। दूसरों के प्रभाव में नहीं आना है, जो बातें समझ में नहीं आती है बड़ों से वेरीफाई करना है। और नशे में रहता है कि अगर ये शरीर छूटे तो बाबा के पास जाए, जो कुछ भी दिखाई देता है सब समाप्त होने वाला है। तो पुरानी दुनिया के समाचार सुनने की दरकार ही नहीं है, बाप और वर्षे को याद करना है। तो आज पूरे दिन में टेक होम मैं कहूँगा एक ही पॉइंट है, बाबा आप मुझे जहाँ रखो, जैसे रखो, जो खिलाओ जो पिलाओ मुझे मंजूर है। मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी एक ही इच्छा थी, पार ब्रह्म में रहने वाला शिव बाबा मिल जाए, और वो मुझे मिल गया। बस अभी उसकी याद में रहना है, उसकी श्रीमत पर चलना है। अच्छा, ओम शांति।